अभी हमने नाश्ता करना है, तो यहाँ पे करीब ही थी लिडल, भी वहाँ से नाश्ता लेके आए हैं हमारे लिए। अभी मुझे अपने लिए कॉफ़ी डालनी है, बनानी है। सारे ले लिया है जी का लगता। कल हम इस अपार्टमेंट में आ गए थे और ये भी गालबन लुक्समबर्ग और फ्रांस के बॉर्डर पे ही था। यहाँ पे हमने रात गुजारी और जितने भी कपड़े थे वॉश करने वाले, जितनी भी तैयारी करने वाली थी वो मैंने की, क्योंकि आज हमें नाश्ता करने के फ़ौरन बाद निकल जाना था अपने घर के लिए। हमें तकरीबन 6 दिन गुजर चुके हैं और आज 7वां दिन है। पूरा वीक हमने हॉलीडेज़ पे गुजारा है। क्यों मार रहे हो? हमें यहाँ से घर जाने तक लगने थे तकरीबन 3 घंटे। ज़्यादा टाइम नहीं था, 3 घंटे गुजरते हुए इतना टाइम तो महसूस भी नहीं होता। मेरा दिल चाह रहा था कि हम कल ही चले जाएं, हम रास्ते में रात नहीं गुजारें, लेकिन इन सब का दिल था कि हम स्टे करके जाएं। वहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत लुक्समबर्ग में जो हमने नहीं देखा हुआ वो विज़िट करके जाएं। तो मेरा तो लिटरली अब एंड हो चुका था कि 1 वीक बहुत होता है, तो इतना हमने घूम फिर लिया। तो अभी हम वापस घर जाएं और नॉर्मल रूटीन पे जाएं। ना बैग पैक करना आसान है और ना अनपैकिंग आसान है। खैर मैंने कपड़े जो है ना काफ़ी बच्चों के भी साइड पे लगा दिए। कुछ बच्चों को मैंने ज़िम्मेदारी दी है कि आप खुद करें, अपने अपने कपड़े हैंगर्स पे डाल के रखें। अपने कपड़े भी मैंने डाल दिया, हस्बैंड के भी। अभी कुछ रहते भी हैं। अच्छा, एक फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जो हमारा आखिरी अपार्टमेंट था ना, वहाँ पे मैंने क्या किया कि वॉशिंग मशीन थी, जितने भी कपड़े थे ना धोने वाले, इवन के जो पहने हुए थे कुछ घंटों के भी, वो सारे मैंने वॉश कर लिए। सिर्फ इसीलिए कि घर आके एक तो बंदे को वैसे इतनी एंजाइटी होती है ना, जब आप इतना लंबा टूर कट करके आते हो ना, इतना लंबा टूर से आप आते हैं तो आपका वैसे ही दिल नहीं लग रहा होता, दिल बुरा हो रहा होता है। तो घर में आके जब ये काम करने पड़ते हैं ना, फिर और टेंशन होती है। तो मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, मैंने सारे कपड़े जो है ना वो मैंने वॉश कर लिए। अब मुझे सिर्फ ये हैंगर्स पे डालने, अब थोड़े से रह गए, तो इस बैग को भी मैं खाली करके ना तो साइड पे लगाती हूँ। मैं जितने कपड़े लेके गई थी उतने पहने नहीं गए, हमेशा ऐसे ही होता है। रखते हुए मुझे समझ नहीं आती, मैं कहती हूँ ये भी रख लो वो भी रख लो। ये मेरा नाइट सूट है ब्लैक सिल्क का, ये मैंने पाकिस्तान से लिया था और इसकी ब्रांड है लाखानी। तो अच्छा है, इसका भी स्टफ़ अच्छा है, सिल्क है। सिल्क के नाइट सूट तो वैसे ही बड़े प्यारे लगते हैं। और ये ऐसा बना हुआ है ना कि इसकी जो शर्ट है ना वो फ्रॉक सी बनी हुई है, इस तरीके से इसकी शर्ट बनी हुई है। मतलब आप फैमिली में भी ना आसानी से पहन सकते हैं। ये शॉर्ट शर्ट इसकी नहीं है, पीछे से ज़रा और इसकी लेंथ में बनी हुई है, टेल बनी हुई है। तो खैर अभी मैं ये सारे कपड़े जो है ना इनको साइड पे लगा लूँ। शाम सोने से पहले मैंने सारे बैग खाली करके कपड़े अपनी अपनी जगह पे रख के, तो तब मुझे सुकून आया, वरना फिर मुझे वो टेंशन लगी रहनी थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और ये वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये मुझे जाने से पहले टिकटॉक शॉप की तरफ से रिसीव हुआ था। आप यूँ कह लें कि PR पैकेज था ये। इसको मुझे रिकॉर्डिंग करनी थी और मुझे ये बताना था कि ये किस तरीके से चलता है। ये अरोमा डिफ्यूज़र है। अभी जैसे सर्दी आ रही है ना, तो खिड़कियां बंद रहती हैं, घर में स्मेल बनने का ख़तरा होता है, बन जाती है, तो उसके लिए ये ज़बरदस्त है। इसमें दी जाती है, साथ में उनमें सेंट भी दिया हुआ है, लाइट्स भी हैं इसमें डिफरेंट, और जो पंप्स इसके निकलते हैं ना वो जेली फिश की तरह होते हैं। तो इसका बड़ा खूबसूरत सा अरोमा बन जाता है। तकरीबन 5-10 मिनट चलाने से ना पूरा घर महक उठता है। छुट्टियों में जाने से पहले हमें पता था हमने चले जाना और हमें हफ़्ता लग जाना, तो फ्रिज जो है वो खाली की थी, जितना भी खाना वगैरह था वो सारा ख़त्म किया था। और यही था कि एक दफ़ा इस तरह की चीज़ें जो ख़राब होने वाली हैं वो ख़त्म करके जाते हैं, तो वापस जब आएंगे ना सामान फिर लेके आएंगे। इस दिन दूध पे भी ऑफ़र चल रही थी, लिडल में कुछ ऑफ था 1 kg के पीछे, मुझे नहीं याद। तो मेरे हस्बैंड सुबह सुबह उठते ग्रोसरी लेने चले गए, बाकी भी घर में काफ़ी चीज़ें ख़त्म हुई हुई थी, वो लेके आए, पानी लेके आए, और दूध जो है ना वो ढेर सारा लेके आए। हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, पानी और दूध एक साथ ही लेके आते हैं, क्योंकि बार बार तो वो लाया नहीं जाता, तो इस टेंशन ख़त्म हो जाती है ना कि आप एक ही दफ़ा ये वज़नी चीज़ें दोनों ला के रख लें, और बाकी जो ग्रोसरी है वो तो आपको वीक में कम से कम एक दफ़ा तो मस्त लाना पड़ती है। ब्रेड या फल, अंडे, इस तरह की अगर चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो। यहाँ पे बन रहा है जी नाश्ता, ऑमलेट, दूध उबल रहा है, साथ में ग्रोसरी आ चुकी है, वो साइडों पे जा रही हैं चीज़ें। अभी मिराज मेरी हेल्प कर रहा है।
ये ब्रेड आप बाहर ही रहने देना, मुझे इसकी ज़रूरत होगी बहुत ज़्यादा। मैं इससे फ़िलहाल हर तरफ बिस्किट भी बाहर ही रहने देंगे, भी अभी नाश्ते के साथ चलेंगे, ये ख़राब हो चुकी हैं। आपके किचन के अंदर एक छोटा सा स्टोर रूम होता है ना, पेंट्री रूम भी इसको कहा जाता है, डॉच में तो इसका अपस्टेल रूम इसको कहते हैं। तो इससे बढ़ के कोई सुख हो नहीं सकता मेरे ख्याल से। बाकी घर में इस तरह के स्टोर रूम्स हों या ना हो, किचन में तो मस्ट होना होता है, होना चाहिए। मेरे किचन में जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, उतनी ही मैंने इस रूम में रखी हुई हैं। एक्स्ट्रा सामान जो हम ग्रोसरी करने जाते हैं तो लेके आते हैं, या दूध है, पानी है, चावल है, आटा है, या और भी मशीनरी जो होती है किचन में, जो इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें जिनको हम यूज़ करते हैं फिर कैबिनेट्स में रखते हैं। तो अगर इस तरह का रूम होता है ना, तो इससे बढ़ के कोई सुख हो नहीं सकता। तो अगर आप अपना घर ख़ुद से कंस्ट्रक्ट करवाने वाले हैं, आप उसकी कंस्ट्रक्शंस ख़ुद से करवाएंगे, तो पाकिस्तान में है या बाहर के किसी मुल्क में है, अपने किचन में ना इस तरह का एक रूम मस्ट बनवाइएगा। तो मैं भी इंशाल्लाह ताला, जैसे ही अल्लाह ताला ने ये मौका दिया, अगर ज़िंदगी में इस तरह का टाइम आया ना कि अपना घर ख़ुद से तामीर करवाना हुआ ना, तो इंशाल्लाह ताला मैं भी ये चीज़ ज़रूर फॉलो करूँगी, क्योंकि मैं तो ये इस्तेमाल करूँ और मुझे पता है कि इससे बढ़ के कोई सुख हो नहीं सकता। अपने हस्बैंड को मैंने नाश्ता बना के दिया, अब मैं मिराज के लिए नाश्ता बना रही हूँ। जब ये घर होता है ना, स्कूल नहीं जाना होता, तो इस तरीके से मैं उसको ऑमलेट बना के देती हूँ, ब्रेड में लगा के चीज़ का एक स्लाइस मतलब एक अंडे का बनाती हूँ मैं ऑमलेट, उसको हाफ़ करके उसमें चीज़ का एक स्लाइस रख के ऊपर से उसको फ़ोल्ड करके तो ब्रेड में रख के दूँ ना, इस तरीके से मज़ेदार भी बहुत होता है। मुझे तो खुद चीज़ का जायका बहुत अच्छा लगता है और बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो हेल्दी भी है, अब ये नहीं कह सकते कि हेल्दी नहीं है, और इसी बहाने बच्चे नाश्ता भी खुश होकर कर लेते हैं। हम बुध वापस आए थे और बच्चों के स्कूल शुरू होने थे मंडे से। तो वो जो 2-3 दिन घर में गुज़रे ना बच्चों के, यकीन करें वो भी इतना खप खाना, बस मैं कहूँ कि जल्दी से इनके स्कूल लगें और ये अपने अपने स्कूल जाएं। एक तो घर में जब बच्चे होते हैं, आप उनको कितना भी कह लो कि नहीं उठ के खेलो, हमारे साथ खेलो, ऐसे बैठो, थोड़ी देर करके तो वो फिर थक जाते हैं। और उनकी थकावट कैसे दूर होती है, बल्कि थक क्या जाते हैं, बोर हो जाते हैं। और उनकी बोरियत कैसे दूर होती है, स्क्रीन यूज़ करके, अपने अपने फ़ोन यूज़ करके, अपने अपने टैब यूज़ करके। तो मुझे वो देख के ज़्यादा चिढ़ हो रही थी कि कम से कम ये स्कूल जाएँ तो वहाँ पे तो जो 4, 5, 6, 7 जितने घंटे भी इनके गुजरते हैं ना, वहाँ पे तो ये इस स्क्रीन से दूर हों। अभी मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया है। ये है मेरी प्लेट, इसमें 2 अंडे, 1 ब्राउन ब्रेड का स्लाइस मैंने देसी घी डाल के थोड़ा सा टोस्ट किया, दूसरा ये रहा, साथ में ढेर सारा सैलड है। और यहाँ पे चाय बन रही है, चाय पे मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। ये देसी घी मैंने 2 दिन पहले बनाया, अभी इसको मैं निकाल के किसी बॉक्स में रखूँगी। और यहाँ पे मेरी चाय भी बन गई, इस पर कंप्रोमाइज़ मैं नहीं कर सकती। तो बहुत पतली चाय मुझसे नहीं पी जाती, कम दूध वाली। और दूसरा ये कि फीकी लगातार तकरीबन 2 महीने दावतें खाने के बाद जैसे ही हम फ्रांस से वापस घर आए, तो मैंने सुबह उठते ही अपना वज़न चेक किया और मेरे वज़न ने मुझे इतनी स्ट्रेस दी ना, मेरा वज़न 60 से तजावज़ कर चुका था। और बस मेरे ज़हन पे अब एक ही चीज़ चली हुई है कि मैंने वेट लॉस करना है। तो देखें फिर कैसे करती हूँ, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी दें। आज की वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैंने जैसे जैसे वेट लॉस किया आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।